प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि हम परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनें। बहुत ही इनोसेंस सा प्रश्न है, सिंपल सवाल है, लेकिन जवाब उससे भी ज़्यादा सिंपल है। जवाब ऐसा है कि हमने जब हम पैदा हुए, जब हम बड़े हुए, तो अपने माता पिता की आवाज़, अपने गार्जियन की आवाज़, अपने आसपास के लोगों की आवाज़ हमने कैसे सुनना सीखा। दरअसल हम तो आवाज़ सुन ही रहे थे, उस आवाज़ को समझने, उसका इंटरप्रिटेट करने, उस बात को प्रोसेस करने में हमें समय लगा। ऐसे ही परमेश्वर का आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। कलाम ऐसा बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 3-4 आयत के पास, कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और उसे पहचानती है। तो यदि हमने आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है तो उसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं कि कोई हमें सिखा दे कि उसकी आवाज़ हम कैसे सुने। यदि हम आत्मा में नया जन्म पाए हैं तो उसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। वैसे ही जैसे हम बच्चे थे, हम सब लोगों की आवाज़ हमारे कानों में जाती थी, हम सुनते भी थे। उसको समझने और प्रोसेस करने के लिए हमें समय लगा। और कई बार हम बड़े होने के बाद ग्रामर सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस लैंग्वेज में और दक्षता हासिल करते हैं। इसी तरह से प्रभु के राज्य में जब हम पैदा होते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तूने ऐसा हमें बनाया है, ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम अपने आत्मा में परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। बस उस आवाज़ को सुन करके प्रोसेस करने, समझने और उसका इंटरप्रिटेशन करने में वक्त लगता है, समय लगता है। जैसे हम बच्चे होकर के धीरे धीरे बड़े हुए और कई बार हमने ग्रामर सीखा, उस लैंग्वेज को और दक्षता हासिल करी। वैसे ही प्रभु का शब्द और प्रभु का वचन सुनने के लिए हम धीरे धीरे दक्षता हासिल करते हैं। हमारे आसपास के लोग जो प्रभु की आवाज़ पहले से सुन रहे हैं, हम उनके साथ संगति करते हैं। हमारे जीवन में एक मेंटर, एक आत्मिक अगुवा होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें उस आवाज़ को प्रोसेस करने में, सुन तो हम पहले से रहे हैं, पर उसको इंटरप्रिटेशन तक पहुंचाने में, उसको प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम उन लोगों के साथ संगति करें जो आत्मिक हैं, जो पहले से ही परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं। और हमारे जीवन में एक आत्मिक अगुवा होना बहुत ज़रूरी है, जो उस आवाज़ को जो हम सुन रहे हैं उसको उस लय तक लेकर जा सके, उस लेवल तक लेकर के जा सके कि हम उसको इंटरप्रिटेशन करके अपने जीवन में लागू कर सकें और औरों तक पहुंचा सकें कि प्रभु ने हमसे क्या कहा है। तो मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से वीडियो में हमने ये समझ लिया होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और ओवर द टाइम हम उसको समझ भी सकेंगे। जय मसीह की सलाम।